हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पदबंध पढ़ाए थे और मैंने उसमें बताया भी था कि ये हमारे जो मेन टॉपिक हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, सबसे पहले हमारे ये क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम इन्हीं पे फोकस करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु के और स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम, पुस्तक, अहमदाबाद, बिल्ली। तो ये क्या है हमारा? राम है व्यक्ति, और वस्तु पुस्तक, स्थान अहमदाबाद, और कोई भी पशु या जानवर, किसी का भी नाम यहाँ पर क्या है? जो भी पशु होते हैं वे हमारे संज्ञा में आते हैं। हमने क्या पढ़ा? जो किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी भी पशु का नाम और किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। तो संज्ञा के हमने यहाँ पर कुछ भेद, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए संज्ञा के भेद यहाँ पर हमने पढ़े हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मेन रूप से, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हिंदी में संज्ञा के वर्तमान, यहाँ पे देखो, हिंदी में संज्ञा के वर्तमान में 3 भेद माने जाते हैं। वर्तमान में 3 भेद माने जाते हैं, मुख्य रूप से जो है हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। व्यक्तिवाचक प्रोपर नाउन, और जातिवाचक कॉमन नाउन, और भाववाचक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे मेन जो है 3 संज्ञा के भेद हैं। और इसमें हमने पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति, यहाँ पर ये नहीं है कि व्यक्ति खाली मतलब सारे व्यक्ति आएंगे। यहाँ पर है, हमने पढ़ा अभी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है जैसे कि प्रॉपर नाउन, इसे बोलते हैं प्रॉपर। किसी भी व्यक्ति बहुत सारे होते हैं, उसमें मेन किसका नाम है? जैसे कि व्यक्ति तो पूरी जाति का नाम होता है, जो जाति होती है वो जातिवाचक में आ जाता है। उसमें भी जो प्रॉपर नाम होता है, जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो उस लड़के में से हमने एक का नाम लेके बुलाया, जैसे कि मोहन, राम। तो ये जो हम मेन उनका नाम ले रहे हैं, मोहन, राम, तो ये क्या है? ये हमारे व्यक्तिवाचक है। ऐसे ही यहाँ पर पढ़ा हमने वस्तु। वस्तु क्या है? वस्तु कोई भी मेन, उसका मेन जगह का नाम होता है। जैसे मतलब मेन किसी भी वस्तु का नाम, जैसे हमने बोला पेन, तो पेन जो है एक, ये क्या है? पेन बहुत सारे होते हैं, तो पेन भी क्या है? अगर हम इसमें बोलेंगे नीला पेन, काला पेन, तो यह हमारा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही यहाँ पर शहर, स्थान का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी स्थान का नाम, तो स्थान भी क्या है हमारा? स्थान में हमने यहाँ पर लिखा है मेरठ। मेरठ क्या है? प्रॉपर है। स्थान बहुत सारे जगह हो सकती हैं, कोई भी जगह हो सकती है, स्थान हम सभी जगह को बोलते हैं। उसमें जो प्रॉपर होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मेरठ, तो मेरठ जो है हमारा ये मेन वो है प्रॉपर नाउन, मतलब कि ये है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा, अभी मैंने बताया है कि कोई भी जाति, एक जो हमारे किसी भी एक जाति को हम बोलते हैं, जैसे कि हमने बोला कि सेना। सेना क्या है? एक यहाँ पर जहां पर विशेष समूह का बोध होता है, किसी भी समूह का बोध होता है, वहां पर होता है जातिवाचक। जैसे कि बोला हमने सेना, और क्या बोला हमने? पुलिस। पुलिस में बहुत सारा, पुलिस जो होता है वो भी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर हमने बोला सेना। मनुष्य, मनुष्य में बहुत सारे लोग होते हैं, मनुष्य में होते हैं ना। मनुष्य में क्या होता है? लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, उसमें प्रॉपर नाम होते हैं। किसी का नाम सीता है, किसी का नाम रीता है। ऐसे ही आदमियों में जो मतलब मनुष्य होते हैं, उनमें जो मैन होते हैं, तो उनमें जो मनुष्य के नाम होते हैं, मोहन है, रामू है। ऐसे ही पशु, पशु होते हैं शेर, चीता, बकरी। तो ये हमारी एक क्या है? जाति है पूरी। देश, देश में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, तो ये हमारा जाति है, एक देश। नदी, नदी बहुत सारी हो सकती है, नदी एक जाति है, और उसमें प्रॉपर भी होते हैं। प्रॉपर जो होगा उसमें जैसे सरस्वती, नील नदी, गंगा नदी, तो ये हमारा क्या है? ये है जातिवाचक।
फिर बालक, बालक भी बहुत मतलब बालक भी जातिवाचक है। डॉक्टर, डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, लेडीज डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर। विशेष नाम न हो जिसका, जिसका विशेष नाम न हो, यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक में पढ़ा था कि जिसका विशेष नाम हो, और जातिवाचक में जिसका विशेष नाम नहीं होना चाहिए, वह हमारा होता है जातिवाचक। फिर है नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? किसी भाव, गुण, दशा, स्वभाव का बोध हो जहां पर, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या होता है? भाव होते हैं हमारे इमोशंस, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी जो मतलब इमोशंस होते हैं, जैसे कि गरीबी, अमीरी, सुंदरता, ईमानदारी, प्रसन्नता आदि। गरीबी दिखाई नहीं देती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ये केवल हमारे मतलब इमोशंस हमारे फेस पे दिखाई देते हैं। अमीरी दिखती नहीं है, उसे हम छू नहीं सकते हैं। सुंदरता दिखती है, उसे छू नहीं सकते हैं कि सुंदरता कैसी होती है, थोड़ी है, ज्यादा है, कम है। ईमानदारी, ऐसे ही प्रसन्नता। तो ये है हमारे एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में ही हमारा समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी हमारे जातिवाचक में आते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के मुख्य जो है, मुख्य मतलब ये है हमारे 3, कौन कौन से? ये है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हमारे मुख्य 3 भेद होते हैं संज्ञा के। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए और समझने की मतलब समझिए इन्हें, और बार बार पढ़ के आप देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सर्वनाम करेंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारे पत्र लेखन, पत्र के प्रकार और सूचना लेखन, ये सब कुछ पढ़ा दिया है। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगे हुए हैं, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं।